हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल रेडियम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। तो टाइप्स ऑफ रिसर्चेस में जो उसके मेन जो मुख्य रिसर्चेस हैं उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये आपके 3 प्रकार की रिसर्चेस होती हैं: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च को किन किन नामों से जाना जाता है? बेसिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है, प्योर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ आपको अप्लाइड रिसर्च हो गया। इसके बाद आपका तीसरा एक्शन रिसर्च हो गया। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि को क्या क्या कहा जाता है। इसके बाद जो और भी टाइप्स हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से टाइप्स हैं और उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल रिसर्च को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, या प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च क्या होता है? यह जो है थियोरेटिकल, हम जो है जब किसी थियरी का निर्माण करने के लिए कोई शोध करते हैं, किसी तथ्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, किसी नए तथ्यों को जागृत करने के लिए, नए तथ्यों को खोजने के लिए जब हम कोई शोध करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का जो सबसे मेन मोटो होता है वो आपका होता है थियरी का निर्माण, थियरी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिद्धांतों के निर्माण के लिए जब हम कोई शोध करते हैं वो शोध हमारा कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च। ओके, इसके बाद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होता है जो हमारे पास पूर्व में खोजा गया सिद्धांत होता है, जो नियम होते हैं उनका हम अपने व्यवहार में प्रयोग करने लगे। फंडामेंटल का अप्लाइड का हिंदी में क्या होता है? व्यवहारित शोध कहते हैं इसको। फंडामेंटल को अप्लाइड को क्या कहते हैं? व्यवहारित शोध कहते हैं। इसको कहते हैं आपका फंडामेंटल को मूलभूत शोध। इसके बाद आपको इसको व्यवहारित शोध कहते हैं। तो व्यवहारित शोध में क्या होता है कि आपने जो पहले से खोजा है, जो कुछ भी आपके पास सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उनका आप प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर लें, उसको आप व्यवहार में प्रयुक्त कर लें। वो आपका जब वहाँ पर इस प्रकार का कि आपका कौन सा सिद्धांत कहाँ पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका स्किनर का जो सिद्धांत है, स्किनर का है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहाँ पर लागू होगा, कहाँ तक वह सार्थक सिद्ध होगा, अगर वह उसको हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में लागू भी करते हैं तो वह कहाँ तक लागू होगा, तो उसकी जाँच करना, उसके लिए शोध करना, वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरा आपका आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंतर्गत क्या होता है कि आपके पास कोई इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है। हम जो है अगर फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा आपको, आप इससे एक थ्योरी का निर्माण कर रहे हैं, थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत लंबे समय तक इस रिसर्च को लेकर के जाएंगे। फिर जो रिसर्चेस आपने की हैं, जो कुछ आपने खोजा है, उसको आप व्यवहार में लागू कर लेंगे। इसके बाद जब आप एक्शन रिसर्च करेंगे तो पर्टिकुलर आप अगर ये देखें तो किसी निश्चित समय में कोई नई समस्या उजागर हो रही है और उस समस्या का तुरंत आपको कारण जानना है, तो ये जानने के लिए आप क्या करते हो? एक्शन रिसर्च करते हो। ठीक है, क्रियात्मक शोध इसको कहते हैं, क्रियात्मक शोध। ओके, तो क्रियात्मक शोध, जैसे हम जो है क्रियात्मक शोध का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई एक विद्यार्थी है, वो लगातार लेट आ रहा है, तो उसके ऊपर शोध करना कि वो क्या कारण है, क्यों वो लगातार लेट आ रहा है। तो इसकी जांच करने के लिए, इसकी खोज करने के लिए हम जो शोध करेंगे वो शोध आपका कौन सा कहलाएगा? वो आपका एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। और हमको इसके अतिरिक्त कौन कौन से शोधों के बारे में, कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग नाम जान लेते हैं कि और कौन कौन से रिसर्चेस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, हिंदी भी नाम बताते चलेंगे अब उसमें। डिस्क्रिप्टिव हो गया। इसके बाद आपका एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजिकल, इसके बाद आपका एक्स पोस्ट फैक्टो,
फैक्टो एक्सपेरिमेंटल। इस इतने प्रकार के और भी रिसर्चिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए उम्मीद और नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।